कि आप सभी को पता है, जैसे कि आप सभी को लिंक मिला था इस मीटिंग का, इस ट्रेनिंग सेशन का, आप सभी को पता है आज उस पर्सन की ट्रेनिंग है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस अचीव कर चुके हैं एंड बहुत बड़ी सक्सेस ले चुके हैं, राइट। जिनकी वजह से आज मैं अगर बात करूं, जिनकी वजह से आज मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इतनी बड़ी अचीवमेंट कर पा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे ग्रो कर पा रहा हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी का एक बार फिर से एक्साइटमेंट शो करने के लिए। एंड मैं फ्रेंड्स आप सभी को कहूंगा एक बार अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। मैं बिकॉज थोड़ा बाहर हूँ इसीलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकता, जल्द ही मैं घर पहुंचकर वीडियो ऑन करूंगा, पर मैं आप सभी की देखना चाहता हूँ। आप सभी मैक्सिमम जितने पर्सन यहाँ एक्टिवली मीटिंग में प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है कि रोहित सर जब मीटिंग देने आते हैं स्पेशली सर ये चीज देखते हैं कि कौन कौन पर्सन मुझे मेरी बात को सुन रहा है, राइट। सो मैक्सिममली मैं जितने पर्सन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं मैं मैक्सिमम कहूंगा आप प्लीज वीडियोस ऑन करके बैठिए और डायरी पेन के साथ इस मीटिंग में बैठना, बिकॉज आज ऐसी बातें आपको क्लियर होने वाली है। आज वो बातें सर आपको बताएंगे जिन बातों को अप्लाई करके, जिन बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके मैं आपके सामने इतनी बड़ी अचीवमेंट ले पा रहा हूँ, राइट। तो फटाफट से एक बार वीडियोज ऑन कर लीजिए। फटाफट से मैं दिया देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट काफी पर्सन वीडियोज ऑन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सभी की एक्साइटमेंट देखने के बाद बहुत मेरे अंदर एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ रहा है। मेरे अंदर आ रहा है कि सर आज पूरा अपना 100% देंगे आपको, राइट। एंड काफी कुछ आपको सिखाकर जाएंगे। बस आपके ऊपर मैटर करता है कि आप सभी जितने पर्सन इस मीटिंग को सुन रहे हैं, एक्टिवली इसमें बैठकर अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, राइट। आप सभी उस बातों को अचीव करेंगे और उस बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत बड़ा अचीव करेंगे, राइट। सो रोहित सर, अगर आप मीटिंग में हो, अगर मुझे मेरी बात सुन पा रहे हो, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ इस मीटिंग में, राइट। आप हमारी टीम को कुछ टाइम दीजिए एंड उनको बड़ा सा कुछ ऐसा कुछ बातें बताइए जिसके कारण वो भी क्या है आप जैसी सक्सेस ले सके, वो भी आपकी तरह बहुत बड़ा अचीव कर सके, राइट। सो अगर आप सर मीटिंग में हो तो वेलकम है आपका। हाँ जी बलदीप जी, रोहित सर स्टार्ट करें इससे पहले एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जितने भी दोस्त हैं जो स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम हैं आज इस मीटिंग में, जो लोग आज सीखने के मूड से हैं, आप सबको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारा आजकल अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है, तो 15-20 मिनट में कई बार हमारा ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन अभी सारी नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर देना इफ़ यू रियली सीरियस फॉर योर सक्सेस। एंड तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन होने वाली है, बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं अगर आपको समझ आ गए तो आपकी लाइफ में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लेके आएंगे, राइट। सो ये सबको मैं बोलना चाहूंगा, न्यू एंड ओल्ड एवरी लीडर, के आप इस सेशन को पूरा अटेंड करिए, एंड तक अटेंड करिए, क्लैरिटी से अटेंड करिए, आपको समझ आएगा बहुत कुछ जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने वाला है, राइट। एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगा जैसे बलदीप जी ने बोला ऑलरेडी उन्होंने बड़े लेवल पे सारी क्लैरिटी दी है कि यस, ग्रुप के क्रिएटर मिस्टर रोहित कुमार गुप्ता जी, तो वो हमारे बीच में आ चुके हैं। तो सर मैं वेलकम करूंगा बलदीप जी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। थैंक यू वेरी मच वैभव जी एंड बलदीप जी। सो वेलकम है आप सभी का। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब फिट होंगे। एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा, मेरे परिवार का। आप सभी यस ग्रुप फैमिली मेंबर्स जो आज यहाँ पर हो, आप सभी का मैं वेलकम करूँगा। देखिए, मैंने आपको परिवार क्यों बोला, क्योंकि मैं अपनी टीम को अपने परिवार से भी ज़्यादा वक्त देता हूँ। मेरे लिए आप मेरी फर्स्ट फैमिली हो, जिनको मैं सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में वक्त देता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने आज मैं अपने घर पर हूँ, नहीं तो मैं पूरे एक महीने में अपने घर पर 2 या 3 दिन रहता हूँ, 2 या सिर्फ 3 दिन। 27 डेज मैं ऑन ट्रैक, ऑन फील्ड आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को फैमिली बोला। सो दोस्तों, आज की हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारी बातें हम जानने वाले हैं। पहले मुझे बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी तक? वैभव, मेरी आवाज क्लियर है? परफेक्टली क्लियर सर। राइट। सो दोस्तों सॉरी, आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्त इस बिजनेस में आते हैं और बहुत सारे दोस्त एक बात जानना चाहते हैं कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम कैसे कामयाब होंगे। लेकिन आज हम कैसे से भी पहले की बात करेंगे, क्यों कामयाब होना है, क्यों करना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज मैं बहुत सारे आपसे बातें करने वाला हूं। बहुत सारे बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट 5 बातें वो भी मैं आपसे करने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं। फॉर अनदर 45 मिनट्स, अगले 45 मिनट के लिए हम लोग इकट्ठे होने वाले हैं, इकट्ठे बातें करने वाले हैं। मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि अगले 45 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के ना यहां पर अपना 100% दीजिएगा।
100% दीजिएगा। कभी मम्मा बुला रहे हैं, कभी खाना खा ले, कभी ये कर ले, वो देख, ये कर दे, ऐसा कर दे, फोन आ गया, फोन सुन लिया, हाँ जी मामा जी कैसे हो, ये वो, इन सब बातों से दूर रहिएगा। लेट कर देख रहे हो, बैठ जाओ, डायरी पेन पकड़ लो, वीडियोज ऑन कर लो, आप भी अटेंटिव रहो, नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, क्या हो रहा है, क्या आईपीएल में चल रहा है, सब छोड़ दो। आपके करियर की बात हो रही है, आपकी सक्सेस की बात हो रही है, आपकी कामयाबी की बात हो रही है, आपने बड़ा बनना है, आपने पैसे कमाने हैं, आपने अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं, आपने गाड़ियां लेनी है, आपने सक्सेस लेनी है, आपके बहुत सारे सपने हैं जिसके लिए हम यहां पर हैं, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट यू माय डियर फ्रेंड्स। सो मेक श्योर कि आप हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से परे हो। आज फोकस, 100% फोकस यहां पर करें। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कहते हैं आप आधी जंग जीत जाते हो जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है। आधी जंग, 50% लड़ाई तो आप आज जीत जाओगे अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई क्यों, कैसे, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है भैया। बॉडी कैसे बनती है, एक लंबा वक्त लगेगा भैया। क्रिकेटर में एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बनते हैं, लंबा वक्त लगेगा। इंजीनियर कैसे बनते हैं, लंबा वक्त लगेगा। एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बनते हैं, लंबा वक्त लगेगा। एडवोकेट कैसे बनते हैं, लंबा वक्त लगेगा। लेकिन बनना क्यों है मेरे भाई, एडवोकेट क्यों बनना है, इंजीनियर क्यों बनना है, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, दैट्स अवर क्वेश्चन। दोस्तों मैं आज आप लोगों को जो स्टैट्स बताने वाला ना, इन बातों को सुनिएगा। आपको ना मैं एक और बात बताता हूँ। आज इस ट्रेनिंग में ना कई तरह के लोग बैठे हुए हैं। कई लोग मेरी बात सिर्फ सुन रहे हैं, कई लोग सिर्फ मेरी बात को सुन भी रहे हैं और मान भी रहे हैं, और कई लोग हैं जो इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। हर ट्रेनिंग के बाद मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, सर मजा आ गया, ट्रेनिंग का मजा आ गया, सर क्या शानदार ट्रेनिंग थी, सर आप अंदर से बोलते हो, सर आप दिल से बोलते हो, सर जान लगा दी, सर आपको सुन लिया, सर आग लग गई, अब कुछ कर देना है, सर ऐसा कर देना है। हर ट्रेनिंग के बाद मेरे साथ ऐसा होता है, एवरी ट्रेनिंग के बाद, हर ट्रेनिंग के बाद। सर बस इंस्पायर हो गए, सर आज तो मजा आ गया, आप देखना सर फाड़ देंगे, सर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और एक साल के बाद वही लोग दोबारा बोल रहे होते हैं, अब देखना फाड़ देंगे, अब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं एक ही बात बोलता हूं, इंस्पायर अकेले मत हो। सिर्फ इंस्पायर होने के लिए मैं ट्रेनिंग्स नहीं करता, मैं आपको बार बार बोलूंगा इसको इंप्लीमेंट करो, अपनी लाइफ में उतारो। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक सक्सेस नहीं मिलने वाली। 1 सेकंड, 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा मुझे, 1 सेकंड। हाँ जी दोस्तों, इंप्लीमेंट करो इन ट्रेनिंग्स को, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सुनने वाले सुनते रह जाएंगे, अप्रिशिएट करने वाले यहीं रह जाएंगे, मानने वाले हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं रोहित सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अरे वाह हाँ रोहित सर बिल्कुल 100% ट्रू। अरे भाई तू मान तो गया, इसको इंप्लीमेंट भी तो कर। सर काम करना चाहिए, ट्रू सर ट्रू, काम करके कामयाबी मिलेगी, ट्रू, लेकिन काम नहीं कर रहा मैं। अरे मानने से क्या हुआ, इंप्लीमेंट तो करें, राइट? सो यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले आप बनिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, कहते हैं हर एक स्टैट अपने आप में कुछ बोलता है, हर एक डेटा अपने आप में कुछ बोलता है। डेटा की जुबान नहीं होती, लेकिन डेटा बहुत कुछ बोल देता है, डेटा दिमाग खोल देता है। और डेटा क्या कहता है, आपको पता है इंडिया में हर रोज कितने सुसाइड होते हैं? डू यू गाइज हैव एनी आइडिया अबाउट सुसाइड रेट इन इंडिया? डेली कितने सुसाइड्स होते हैं? मोर देन 350 सुसाइड्स एक दिन में इंडिया में होते हैं। और एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 84% सुसाइड की वजह है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। दोस्तों 84% सुसाइड की वजह है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। कोरोना तो अभी आया है, कोविड तो अभी महामारी चल रही है, ये तो कब से आ रहा है, कब से लोग मरते जा रहे हैं। एक महीने में हजारों लोग, एक साल में लाखों लोग सुसाइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जहां पर हम रहते हैं। मेरा भारत महान। दोस्तों आपको आइडिया भी है कि हमारे यहाँ पर कितने लोग टैक्स पेयर हैं? ओनली 2.5% लोग टैक्स पे करते हैं, ओनली 2.5% लोग। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है ये। यानी कि सिर्फ 2.5% लोग हैं जो सालाना 2.5 लाख से प्लस कमा रहे हैं। क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में 90% लोग 13,000 रुपए से भी कम पैसा कमाते हैं? 13,000 रुपीज पर मंथ से भी कम पैसा कमाते हैं।
90% लोग। मुझसे ना लोग बार बार पूछते हैं, सर आप क्यों कर रहे हैं ओके लाइफ केयर, आप क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? दैट्स माय विजन। ये मेरा विजन है कि हम जॉब सीकर नहीं बनेंगे, हम जॉब्स प्रोवाइडर बनेंगे। ये मेरा विजन है कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं, हम नौकरी पैदा करने वाले बनेंगे। ये मेरा विजन है। ये आप लोगों का विजन होना चाहिए कि यहाँ पर एक इंसान जो सिर्फ 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है, बहुत मर मर के कमा रहा है, कभी आपने सोचा है कि अगर बाय चांस उसके घर में कोई ऐसी महामारी आ जाए, कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, उसको सिर्फ स्कैन करवाने पड़ जाए, अपने बॉडी के कुछ एक्सरे स्कैन करवाने पड़ जाए, उसके कितना पैसा लग जाएगा? क्या उसके पास पैसा है? और अगर उसकी जिंदगी में एडिशनल इनकम आ जाए, 10-15 हजार रुपए हमारे वजह से वो कमाने लग जाए, उसकी लाइफ कितनी आसान हो सकती है? कभी सोचा है आपने? ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी से, मुझे सच बताइएगा, क्या 5,000 पे एक्स्ट्रा कमाया जा सकता है क्या काम करके? बिल्कुल कमाया जा सकता है। क्या ये अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान को दी जा सकती है क्या नहीं दी जा सकती? वो इंसान जो 10,000 रुपए कमा रहा है महीने का, अगर उसकी इनकम में 50% इंक्रीमेंट आपने कर दिया, सिर्फ 5,000 रुपए कुछ एक्स्ट्रा काम करके वो कमाने लग गया, क्या आपने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर दिया क्या? जो सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहा था। सोचिएगा। एंड स्टिल मेरे से लोग पूछते हैं, सर व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? आर यू मैड? वो अभी अखिलेश सर की मीटिंग आई थी, वीडियो आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बताई जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। IIM इंडिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को करें, इंडस्ट्री को करो 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 करो। और कहीं महानुभाव, प्यारे, माँ के दुलारे कहते हैं ना ना ना, ये तो बंदे जोड़ने का काम है, ये तो मेंबर बनाने का काम है। आर यू मैड और व्हाट? ये वही बिजनेस है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स पैदा कर दिए। ये वही बिजनेस है जिससे बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे हुए हैं। इस बिजनेस को किस सोच के साथ करना चाहिए? दोस्तों, मुझे मान है, मुझे प्राउड है यस ग्रुप का पार्ट होने पे, मुझे प्राउड है आप सभी मेरी टीम में हो। यस ग्रुप एक ऐसा जलजला है जो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे दोस्त एथिकली अपने साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलते चले जा रहे हैं। We are the best. We are the best in ethics. हम जेन्युइन लोगों की केयर करते हैं, जेन्युइन लोगों को गाइड करते हैं, हम किसी को गलत मैनिपुलेट नहीं करते, हम हर एक इंसान की कदर करते हैं। We know कि लोगों को प्यार करें, पैसे को इस्तेमाल करें। पैसा इस्तेमाल करने की चीज होती है। बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग पैसे को प्यार करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये हमने कभी नहीं सिखाया। दैट्स वाई हमें बहुत प्राउड है। You should feel proud on यस ग्रुप। आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, आज हमारे पास यस ग्रुप के साथ एक मौका है, एक क्रांति लेकर आने का हिंदुस्तान में। ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। एंड दोस्तों, मेरी बात याद रखिएगा, अभी अखिलेश सर आए थे पंजाब में। अखिलेश सर बताते थे, कहते क्या क्या जानना चाहते हो, क्या प्लानिंग्स क्या है कंपनी की ओके लाइफ केयर की, ये जानना चाहते हो? मैं बताता हूँ क्या प्लानिंग्स है। BMW की एक साइकिल आती है 2.5-3 लाख रुपए की, जो फोल्ड होकर गाड़ी में आ जाती है, लोग ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। ये आने वाला फ्यूचर है। और ओके लाइफ केयर यही साइकिल 40-50 हजार में लॉन्च करने वाली है, BMW के कंपैरिजन की साइकिल। क्या जानना चाहते हो, क्या हमारा विजन है? किसी को समझ आई मेरी बात? क्या विजन सोच रहे हो? हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन होने वाला है, हमारी खुद के बहुत बड़े 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 वेयर हाउसेज हैं। क्या विजन सोच रहे हो? दोस्तों, विद इन 2 मंथ्स नई इनकम लॉन्च होने वाली है, बहुत कुछ नया आने वाला है। हमारे एलोवेरा का प्राइस कम होने वाला है, क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने जा रहा है। जब हमारे घर से प्रोडक्ट बनेगा ना, हमारे ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और कम हो जाएंगे, और कंपटीशन पैदा होगा, और पता लगेगा कि यस हम क्या कर सकते हैं। ये बातें समझनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? DK सर ने एक बात बोली है कि हमारा सिर्फ एक मिशन है। जब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री जाएगी ना, 65,000 करोड़ की, हम उसमें से इतना बड़ा शेयर ले रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूं, 2025 में ओके नंबर 1 तो होगी ही होगी,
आप अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो टॉप 5 पर होंगे ना, जो टॉप 4 वाली कंपनीज होंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सब की टर्नओवर्स मिलाकर देख लीजिएगा, वो सब मिलकर भी इतनी टर्नओवर नहीं कर रही होंगी जितनी ओके कर रही होगी। दिस इज फॉर श्योर। जिस डायरेक्शन में हम बढ़ते जा रहे हैं, जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं, तो आपको समझना है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों मैं आपसे ना बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें करने वाला हूं, उन बातों को प्लीज समझिएगा। एक सेकंड, 1 सेकंड, मेरा मोबाइल, हाँ जी, उन बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बेसिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग इज 3 साल टिक जाना। दोस्त 3 साल इस बिजनेस में टिक जाना, दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्त काम कम चलता है, ज्यादा चलता है, सभी के साथ ऐसा होता है। आज कामयाबी है, कल को नहीं है। आज लोग जुड़ रहे हैं, मना कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, अप्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन 3 साल टिक जाना। दोस्त आपकी जिंदगी में अलग अलग तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, अलग अलग तरह की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपके घर में आएगी, आपके दिमाग में आएगी, लेकिन 3 साल टिक जाना। दोस्त मैं आपसे 1000 दिन मांग रहा हूं। ये 3 साल आपकी जिंदगी के कोई भी होंगे, कोई भी चलेंगे, इट डजंट मैटर कि यही 3 साल चाहिए। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है। दोस्त मेरे भाई, सबसे बड़ी खूबी इस बिजनेस की यही है। अगर आपको इंजीनियरिंग कर रही है, एक टाइम लिमिट है। अगर आपको एमबीबीएस करनी है, एक टाइम लिमिट है। आप 50 साल की उम्र के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाओगे या उसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर आपको आईएएस बनना है तो एक टाइम लिमिट है। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर आप 20 साल के हो तो 3 साल टिक जाना 23 साल तक। अगर आप 40 के हो तो 3 साल टिक जाना 43 तक। और अगर आप 60 के हो ना तो 3 साल टिक जाना 63 तक। टिक जाना 3 साल। मेरे दोस्त, इस दुनिया में कोई भी कारोबार, कोई भी काम, कोई भी चीज उठाकर देख लो। अरे दोस्त, आपने 12 साल दिए अपनी 12वीं पास करने में। हेलो, आपने 12 साल दिए हैं अपनी 12वीं पास करने में। मुझे बताइए, आपका यहां पर इस मीटिंग में 90% लोगों को यह नहीं पता होगा कि उनकी 12वीं का सर्टिफिकेट पड़ा कहां पर है। उन्हें ये भी नहीं पता होगा जहां पर 12 साल लगा दिए। वो ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं कहां है, मम्मी से पूछेंगे। 3 साल की ग्रेजुएशन में क्या उखाड़ लिया? ग्रेजुएशन करके आपने की, मैंने की, क्या उखाड़ा ग्रेजुएशन करके? बताइएगा। 95%, 96% लोग इस मीटिंग में इसीलिए हैं क्योंकि ग्रेजुएशन करके बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाए। 4% में लोग मानूंगा कि जो लोग कुछ बड़ा कर पाए हैं और कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं, कुछ साइड बाय साइड कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, कुछ जेन्युइन वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, इसलिए इस मीटिंग में। सोचिएगा दोस्त मेरी बातों को। मैं जो बातें कर, एमबीए करते हैं 2-2 साल, 15-15 साल, 20-20 साल की पढ़ाइयां करते हैं, कितने साल बिजनेस करते हैं, कितने साल जॉब करते हैं, कामयाबी से दूर रहते हैं। इस बिजनेस में 3 साल टिक जाइएगा। आपके मन में ओवरनाइट सक्सेस के बहुत सारे सपने आएंगे। आपके मन में बार बार ख्याल आएंगे कि यार रातों रात अमीर हो जाएगा। अरे दोस्त, नहीं हो सकते रातों रात अमीर। इंस्टाग्राम पर जो आदमी आपको कह रहा है कि मेरा फॉर्म फिलअप करो, ऐसे करके ज्वाइन कर दो, रातों रात अमीर कर दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। अगर ऐसे होते होते तो 137 करोड़ भारतीय गरीब के गरीब न रहते, बहुत अमीर हो जाते। काम से कामयाबी, कामयाबी का जो फर्स्ट वर्ड है ना, काम है। कामयाबी काम से आएगी और वक्त लगेगा, उसके लिए हमें काम करना है। मैं आपके साथ हूं। 1000 दिन मैं आपसे मांग रहा हूं, क्या आप देने को तैयार हो? आप जिस भी पोजीशन पर जहां पे भी बैठे हो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या टिकने को तैयार हो? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या 3 साल मेरे साथ टिकने को तैयार हो? रेज हैंड करके मुझे बताएं, क्या 3 साल आप मेरे साथ टिकने को तैयार हो? दैट्स व्हाट आई वांट। ग्रेट गाइस, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच, सुपर। दोस्तों एक और बात को ना समझिएगा। मैं आपको आज ना फर्क बता देता हूं, एक कामयाब इंसान में और नाकामयाब इंसान में कैसे फर्क आना शुरू हो जाता है। ये 3 साल टिकने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टिके हुए हैं, कुछ और नहीं करेंगे और बिस्तर पे सोते रहेंगे। इन 3 सालों में हमने काम करना है और इन 3 सालों में हमने लगातार काम करना है बिना किसी मूड स्विंग के।
मूड स्विंग समझते हो? कई लोग हमारी टीम्स में आ जाते हैं, अरे सर आज मेरा मूड नहीं है सर, अरे सर आज मेरा मूड नहीं, आज सर आज काम नहीं होगा, आज मीटिंग में नहीं आ सकता, आज मेरा मूड नहीं है सर, आज नहीं मैं काम, आज प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती सर, आज मेरा मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है मेरे भाई? अरे सर प्रोडक्ट मंगाए थे, प्रोडक्ट पहुंचे नहीं, 3 दिन हो गए प्रोडक्ट का इंतजार करते हुए, अभी तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचे। सर मूड नहीं है सर, उसको बोला था, उसने ज्वाइन करने के लिए आज वादा करा था, ज्वाइन ही नहीं किया। सर आज मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड खराब है सर। सर घर वालों ने गालियां दे दी, सर मेरा मूड खराब है। सर दोस्त ने ऐसा बोल दिया, सर मेरा मूड खराब है। 95%, 95% लोग ये मूड स्विंग्स के बहाने मार के खत्म हो जाएंगे। 95% लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। 95% लोग यही रोना रोते रहेंगे कि भाई साहब उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। ब्लेम थ्योरी करते रहेंगे, तेरे कारण से मैं कामयाब नहीं हुआ, उसने ये कह दिया। 95% लोगों का यही रोना चलता रहेगा। और वो 5% जो कामयाब लोग हैं ना, वो उनके साथ भी ये रोना होगा, लेकिन वो रोएंगे नहीं। वो गोल ओरिएंटेड काम करेंगे, सिचुएशन ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे। आज मजा आ रहा है तो काम करेंगे, कल मजा नहीं आ रहा काम नहीं करेंगे। नो पेन नो गेन, नो प्रेशर नो डायमंड। नो पेन नो गेन, नो प्रेशर नो डायमंड। सीधी बात समझ में आती है? आपको समझ में आती है क्या? क्या क्या मैं गलत बात बोल रहा हूं क्या? किसी भी दुनिया के कामयाब इंसान को उठाकर सुन तो लो यार एक बार, क्या बोल रहा है वो। अपने आप को तगड़ा करो, लड़ाई के लिए तगड़ा करो। मूड स्विंग्स क्या होते हैं यार इस बिजनेस में? क्या सपनों के लिए मूड स्विंग्स होते हैं? क्या पेरेंट्स के लिए मूड स्विंग्स होते हैं हमारे लिए? बच्चे हैं क्या हम लोग? मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ा दिया, हाय ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे टिकना है ना तो टिक कर काम करेंगे। और मेरे भाई छाती ठोक के बोला करो, मैं काम करने जा रहा हूं, मेहनत करने जा रहा हूं। कोई माइक का लाल आपको हरा नहीं पाएगा। जो नेगेटिव है ना, उल्टा उसकी रातों की नींद उड़ा दो। आप इतने जोर से जवाब दो उसका दिमाग खुल जाए, फट जाए कि यार ये आदमी कुछ कर जाएगा। मेरे दोस्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3 साल टिक जाओ मेरे दोस्त, 3 साल टिक जाओ। रिवॉर्ड्स, भगवत गीता, इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी बुक पढ़ी है। क्या लिखा है? कर्म कर फल की चिंता मत कर। इस दुनिया में मेरे भाई 6 महीनों में रिजल्ट्स नहीं आए, आ जाएंगे यार, क्या दिक्कत क्या है? आप 6 महीने के बाद छोड़ने वाले ना, आज छोड़कर जाओ, इस मीटिंग को छोड़कर जाओ। आप 1 साल के बाद छोड़ने वाले ना, आज छोड़कर जाओ। क्यों 1 साल अपना खराब करोगे? मैं आपको हाथ उठ के कहता हूं, जाइए आप। 1 साल क्यों खराब करना आपने अपना? कहीं और करिएगा। दोस्त शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है। सीखेंगे, काम करेंगे, लेकिन कामयाबी आएगी, 100% आएगी। कामयाबी लेकर आएंगे, उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे, अपने आप को मोल्ड करेंगे, अपनी ऑडियंस को पहचानेंगे। डायरेक्ट सेलिंग किस दिशा में जा रही है उस अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे। राइट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आपको समझ में आया? राइट दोस्तों। सेकंड पॉइंट, बी ए वेरी गुड प्रोडक्ट यूजर। अपने प्रोडक्ट्स को यूज करें। लोगों को कहते हैं हम, सर प्रोडक्ट्स यूज करें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैंने इतने नाकामयाब लोग देखे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे। वो पता क्या सोचते हैं? मैं ना तो प्रोडक्ट्स लूं, मैं ना तो काम करूं, ना तो मैं कंज्यूमर बनाऊं, ना तो मैं बिजनेस पार्टनर बनाऊं। मेरी टीम बन जाए, मेरी टीम प्रोडक्ट्स भी यूज करे, टीम भी बनाए, कस्टमर भी बनाए, मेरी टीम सारा काम करे और पैसा मेरे को आए। वाह, गलत है ये बहुत सोच। मेरे दोस्त अच्छे प्रोडक्ट, ये एक ना आत्मा की आवाज है, ये फीलिंग की आवाज है। फील मेरे भाई, फील। आज मुझे किसी ने ना बियर्ड ऑयल के बारे में पूछा, मैंने कहा यार मैंने यूज ही नहीं किया, मैं बता ही नहीं सकता। मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स पता है, ऑलिव ऑयल ये वो सब पता है, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं पता, मैंने यूज ही नहीं किया। जब तक मैं अपनी बियर्ड पे नहीं लगाऊंगा, मैं कैसे तुझे गाइड कर सकता हूं? उसका खुद का बियर्ड ऑयल आता था, उसने मुझे प्राइस पूछा, मैंने 200, जब उसने पूछा कहता 200 कहता मेरा 340 का आता है। द मैन कंपनी, उसके पास फ्रेंचाइजी थी द मैन कंपनी का, वो मुझे बता रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं पता दोस्त, मैंने यूज ही नहीं किया, कैसे बोलूं? मेरे दोस्त, जब तक आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसका जेन्युइन रिव्यू नहीं दे सकते। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो यार, उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्रीमें सर, साबुन सर, इसमें कई लीडर्स को मैं देखता हूं, वो तो सोप में घुसे बैठे हैं।
टूथपेस्ट में घुसे पड़े हैं, एफएमसीजी में। अरे बड़ा बिजनेस करने आए हो मेरे दोस्त, बड़ा बिजनेस करो। आपको पता है क्या हमारे पास किस क्वालिटी का न्यूट्रिशन है? एक ऑर्थो मेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सारी कंपनीज की धज्जियां उड़ा सकता है जो आपके पास ऑर्थो मेगा प्रोडक्ट है। धज्जियां उड़ा सकता है, धज्जियां। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाकर कहो मेरे मम्मा के पापा के गुड्डों में जॉइंट्स में ग्रीस खत्म है, जिसको हम देसी भाषा में कह देते हैं, खत्म है, इसका मुझे इलाज दो, 5 से 6-7 हजार का बिल मिनिमम बना देंगे। हमारा एक ऑर्थो मेगा धज्जियां उड़ा देता है, रिजल्ट देता है। क्या आपने उसमें बिजनेस किया? नहीं सर। सोप मैंने यूज करी सर, बहुत अच्छी है सर मैंने टूथपेस्ट करा ना, बहुत अच्छा है। अरे दोस्त वो तो यार आप पहले भी यूज करते थे यार। सर मेरे कस्टमर है, क्या क्या लेते हैं आपसे कस्टमर? सर सोप लेते हैं, आर्गो लेते हैं, शैम्पू लेते हैं। तो मेरे भाई तूने क्या बनाया? तो ऑलरेडी बिके बकाए प्रोडक्ट से बिकते थे, तूने क्या मेहनत करी? व्हाट अबाउट यू? मजा तो तब है ना, ब्रेन फ्यूल, ओके फिटनेस, माइंड एंटी, ऑर्थोमेगा, इनका काम हो। दोस्तों समझना, आप इन प्रोडक्ट्स को जब तक यूज नहीं करेंगे आप नहीं बोल पाएंगे। दोस्त ईमानदारी का बिजनेस है, दिल से आवाज आती है प्रोडक्ट्स के बारे में, जेन्युइन प्रोडक्ट्स के यूजर बने। दिस इज माय सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कहना चाहूंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंट रहें, ये कंसिस्टेंसी ऑफर आपके लिए है। मैं आपको इस बिजनेस की बैकबोन बता रहा हूं। इस दुनिया का कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उठाकर देख लीजिए, उसकी बैकबोन है कंसिस्टेंसी। जितने भी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब हुए हैं उन्होंने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है। ये कंसिस्टेंसी ऑफर आप सभी के लिए तो था। क्या आपने इस कंसिस्टेंसी ऑफर का बेनिफिट उठाया अपने पेरेंट्स के लिए? क्या अपने पेरेंट्स को डायब कंट्रोल, जो घर में शुगर पेशेंट उनको लाके दिया? क्या आपने अपनी मम्मा को फाइटर 40 या अपनी सिस्टर को पिंक 18 लाकर दिया? क्या आपके घर में ओके फिटनेस अपने आपके गेस्ट को अभी सर्व हो रही है? नहीं हो रही है ओके फिटनेस? अभी भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे हो, अभी भी चाय बना रहे हो, तो फिर भी आप ओके से प्यार नहीं करते। दोस्त कई लोगों को ये होता है सर जब मुझे चेक आएगा ना तब मैं प्रोडक्ट्स लूंगा। आप कॉलेज में जाते हो, आप कॉलेज में ऐसे बोलना कि मैं जब पास हो जाऊंगा ना तब मैं फीस दूंगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर साहब जब मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो मैं पैसे दूंगा। करके देखो आप, कॉलेज में आप करके देखो एक बार। दोस्तों एक मेरी पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, एक सर्कल है, एक तरीका है, उस तरीके को डिस्टर्ब मत करो। एक ऑलरेडी कामयाबी का एक बहुत शानदार तरीका है, उस तरीके को क्यों डिस्टर्ब करना है आपको? कई लोग होते हैं बुद्धिमान और कई लोग होते हैं अति बुद्धिमान। बुद्धिमान वो जो गलती करके सीखे, अति बुद्धिमान वो जो दूसरों की गलतियों से सीखे। क्यों नहीं सीखते दूसरों की गलतियों से? सर प्रोडक्ट्स नहीं यूज करें। करो यार करो, मैं बता रहा हूं आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के बड़े गुरु को उठाकर देख लो, किसी भी बड़े गुरु को, वो कहेगा यूज करो, वो कहेगा कंसिस्टेंसी करो, कंसिस्टेंट काम करो, कंसिस्टेंसी ऑफर को अचीव करो। हम क्यों नहीं करते? ये ऑफर हमारे लिए। और कई लोग जिनका काम नहीं चल रहा, दोस्तों मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई आपके लिए कंसिस्टेंसी ऑफर और भी ज्यादा जरूरी है। जिनका काम कम चल रहा है, आपका पता नहीं लगेगा कैसे आप बिजनेस से बाहर हो गए, कैसे आप धीरे धीरे करके बाहर हो जाओगे। एटलीस्ट कंसिस्टेंसी ऑफर तो मेंटेन करो। प्रोडक्ट्स आ रहा है, जा रहा है, किसी से बात हो रही है, प्रोडक्ट्स निकल रहा है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में पॉजिटिविटी चलती रहे। मेरे दोस्त पॉइंट समझ रहे हो? और मैं आपको शर्त लगा के बताऊं, मेरी बात सुनना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। मैं चैलेंज करता हूं, ये मेरे को 100% पता है, यहां पर बैठा हर आदमी कंसिस्टेंसी ऑफ 1 सेकेंड। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, मैं आपको एक और चैलेंज कर रहा हूं, यहां पर हर आदमी बैठा ना तो लग्जरी गाड़ी चलाने वाला, ना 1 लाख रुपए का चेक लेने। इट्स 100% क्लियर
यहाँ पर हर आदमी मुझे 100% फॉलो नहीं करने वाला और यहाँ पर हर आदमी 100% सक्सेसफुल नहीं होने वाला। अब आप देखो कि आप होना चाहते हो, सर मेरी टीम ना कंसिस्टेंसी कर ले। आपने की क्या? आपने नहीं की ना, तो टीम कहां से कर लेगी? पानी ऊपर से नीचे जाता है मेरे दोस्त। जो आप कहते हो वो लोग टीम नहीं करती, जो आप करते हो वही टीम करती है। मेरे अगले 3-4 दिन का शेड्यूल पूरा पैक होता है, पैक। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। इन बातों को समझिएगा दोस्तों। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। जिन जिनको मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए एक बार रेज हैंड करके मुझे बताएंगे कि आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरे दिल से मेरी आवाज निकल रही है आज दोस्तों। कोई मैं दिमाग लगाकर नहीं बोल रहा हूँ, दिल से मैं जो मुझे पता है इस इंडस्ट्री में 100% कामयाबी का रास्ता वही आपको बता रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? रेज हैंड करें। राइट, ग्रेट। अमेजिंग दोस्तों। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। पीपल विल कम, पीपल विल गो, बेस्ट वन विल स्टे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, जो बेस्ट लोग हैं वो रुक जाएंगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, जो बेस्ट लोग हैं वो रुक जाएंगे। मैंने हजारों लोगों को स्पॉन्सर्स किया, मैंने कितने लोगों को स्पॉन्सर किया, ट्रेंड किया, हजारों लोगों को ट्रेंड किया, सैकड़ों लोगों को स्पॉन्सर करा। जो अच्छे लोग थे वो आज मेरे साथ टिक गए, जिन्होंने भागना था वो चले गए। 99.9% क्या 100% किसी के पास Audi A6 नहीं है जो छोड़कर गए। 99.9% नहीं मैं करा, 100% जो छोड़कर गए उनके पास कोई Audi लग्जरी गाड़ी नहीं है, कोई उनके पास लाखों रुपए की इनकम नहीं है। 100% मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ। एक भी आदमी मेरी निगाह में नहीं है। हजारों लोग आए, काफी सारे गए, लेकिन कोई नहीं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेस्ट लोग टिक जाएंगे। यू आर दी बेस्ट जो आप टिके हुए हो। हाँ जी टीम, मेरी आवाज आ रही है? मेरा नेट बंद हो गया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बेस्ट लोग टिक जाएंगे, बेस्ट लोग स्टे कर जाएंगे, आपके साथ रह जाएंगे। मेरी बात सुनो, एक बात का जवाब देना सारे जने, प्लीज 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 मेरी बात को जवाब देना। क्या आप लोग आए? क्या आप लोग आए ना? आप अच्छे लोग हो ना? आप लोग आए, आप लोग जुड़े, आप लोग टिके ना? मैं आया था ना किसी दिन, मैं जुड़ा था, टिका ना? आप लोग आए ना, जुड़े ना, टिके ना? आपके साथ भी लोग आएंगे ना? 100% आएंगे, जुड़ेंगे, टिकेंगे। हीरे को हीरा मिलेगा, ऊपरला आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाब करेगा, लेकिन उस काबिल बन जाओ। काबिलियत आदमी के हाथ में कामयाबी है, काबिल बन जाओ दोस्त। राइट दोस्तों, उसके बाद 5th पॉइंट, सबको दिखाओ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, सबको बताओ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू, आपने लोअर हैंड कर दिया, थैंक यू।
सबको बताओ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, सबको दिखाओ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस दुनिया में एक बड़ी अच्छी बुक का स्टैट था, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कहते हैं इस दुनिया में हर एक इंसान 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 का सामान बेचता ही बेचता है। मेरी आवाज अगर कटे तो मुझे बता देना, मैंने मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है? देखो सही आ रही है, परफेक्ट, ओके, ठीक है। इस दुनिया में हर एक इंसान 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का सामान बेचता ही बेचता है अपनी पूरी लाइफ में। कोई मूवी टिकट्स बेच देता है, वो मूवी बहुत अच्छी थी। कोई सिर दर्द की गोली बेच देता है, सैरोडिन बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा। हर एक इंसान, ये मिठाई वाला बहुत अच्छा है, हर एक इंसान 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 का सामान बेचता ही बेचता है अपनी उम्र में। कोई करोड़ोपति बन जाता है, कोई अरबोपति बन जाता है, कोई लखपति बन जाता है, कोई सड़क पे रह जाता है, रोड पे रह जाता है, रोडपति बन जाता है। क्यों? जो करोड़ोपति बनता है ना वो अपना लाखों का सामान सेकंड्स में बेच रहा है। जो रोडपति है ना वो पूरी उम्र में बेचता है। और जो आदमी अपना लाखों का सामान सेकंड्स में बेच रहा है, वो एक ही सेकंड में करोड़ों लोगों को अपना सामान दिखा रहा है। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिखा रहा है। जितने ज्यादा लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट्स दिखाओगे, उतने ज्यादा चांसेस आप ग्रो हो जाओगे। सिंपल, श्योर शॉट, 100% गारंटी, ठप्पा लगा के ले लो, ये कामयाबी का फॉर्मूला है। जितने ज्यादा लोगों के ये अपॉर्चुनिटी दिखाओगे, ये प्रेजेंटेशन दोगे, ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस आप कामयाब हो जाओगे। 100% सक्सेस गारंटीड। 5 पॉइंट्स मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कोई को होस्ट हैं, काफी सारे लीडर्स हैं। प्लीज इसको ये 5 पॉइंट्स आप चैट बॉक्स में लिख दें। ये 5 पॉइंट्स प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिख दें, जो मैंने आपको 5 मिनट बताए। अब मैं दोस्तों एक और आपको ना कामयाब होने का एक और चीज बताता हूँ। ब्लेमिंग, ब्लेम करना, दूसरों पर ब्लेम करना। एक बचपन में कहानी सुनी थी, अंगूर खट्टे हैं। एक कहावत सुनिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे भाई नाचना आता नहीं, आंगन ही टेढ़ा है। अंगूर खट्टे हैं सुनी थी? लोमड़ी होती है, चालाक लोमड़ी, क्लेवर लोमड़ी। हाँ वही जो हमारे बीच में कई क्लेवर होंगे, उनकी बात कर रहा हूं मैं, चालाक लोगों की, जो आएंगे कूदेंगे, अंगूर हाथ नहीं लगेंगे। अरे अंगूर इकट्ठे हैं, मैंने नहीं खाने। मेरे भाई आपको जंप लगाना पड़ेगा, तभी मिलेंगे। ब्लेमिंग, दूसरों पर कसूर थोप देना। मेरे सीनियर ने ये नहीं करा, मेरी टीम ने ये नहीं करा, मुझे नहीं सिखाया, ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सारे तरह के बहाने हैं। दोस्त, कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है, आप अपने आप को ब्लेम करो। मैं कामयाब हूं मेरे कारण, मैं नाकामयाब हूं मेरे कारण, मैं होऊंगा कामयाब मेरे कारण, मैं काम करूंगा मेरे कारण, मुझे उठना है मेरे कारण, मेरे सपनों के कारण। दैट्स इट। मेरे पेरेंट्स के सपने। मम्मा से पूछो तो सही सपने क्या है, मम्मा क्या चाहते हो आप? ड्रीम्स तो बनाओ दोस्त, उठो तो सही, राइट? उसके बाद करेक्टर, एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। करेक्टर, चैट बॉक्स में प्लीज वो 5 पॉइंट्स डाल दीजिएगा, कोई भी इंसान, राइट? करेक्टर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इस दुनिया में ना सबसे जोरदार बात जानना चाहोगे? सबसे जोरदार, मैं ऊंची बोल रहा हूं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आपको पता है सबसे जोरदार क्या बोलता है? सबसे जोरदार इस दुनिया में किसकी आवाज होती है? सबसे जोरदार, सबसे तेज आवाज, सबसे ऊंची आवाज, सबसे जो गूंजती है, यहां तक घुसती है, वो पता है क्या होती है? आवाज करेक्टर की। आपका चरित्र कैसा है, आपका करेक्टर कैसा है। जमीर बेच के कामयाब मत हो, जमीर मत बेच देना दोस्त। एथिक्स के साथ कामयाब होना, ऊपर वाले में विश्वास रखते हो ना। चलो मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी शानदार स्टोरी। आपको ऊपर वाले में विश्वास हो जाएगा। कई लोग होंगे, चलो नवरात्रों का टाइम चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ
एक बड़ी शानदार स्टोरी है, एक डॉक्टर मार्क की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इट्स ए रियल स्टोरी, इट्स ए रियल स्टोरी। डॉक्टर मार्क एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट थे, बहुत शानदार, एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर होता था जिसके वो दुनिया के सबसे शानदार डॉक्टर थे, डॉक्टर मार्क। एक सेकंड दोस्तों, दुनिया के सबसे शानदार डॉक्टर थे डॉक्टर मार्क। करोड़ों रुपए लेते थे उनकी एक घंटे की विजिट के, एक घंटे की कंसल्टेशन के बहुत पैसे लगते थे, बहुत लाखों करोड़ रुपए देने पड़ते थे। बहुत अमीर थे डॉक्टर मार्क। उन्होंने कैंसर के में वो मतलब कि इतनी मुकाम हासिल कर रखा था उन्हें, वो बहुत शानदार डॉक्टर थे। उन्हें एक बार किसी स्टडी के लिए, उन्होंने कुछ स्टडीज करी थी, उसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाना था किसी और शहर में। वो दूसरे शहर में जा रहे थे रिकॉग्निशन के लिए। वो अपना जहाज पकड़ते हैं, प्राइवेट जेट जो उनके पास था, प्राइवेट जेट में बैठते हैं, उड़ना शुरू करते हैं। अचानक 2 घंटे बाद देखते हैं कि प्राइवेट जेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उन्हें किसी शहर के छोटे से रनवे पर लैंड करना पड़ता है। वहां जाकर पूछते हैं कोई फ्लाइट है उस शहर के लिए, कहते हैं कोई फ्लाइट नहीं है। वो कहते हैं टैक्सी करते हैं, टैक्सी वाले से पूछते हैं कितना वक्त लगेगा, कहते हैं कि 10 घंटे 6 घंटे लगेंगे, मिनिमम 6 से 6 8 10 घंटे लगेंगे वहां पर पहुंचने के लिए। कहते नहीं मुझे तो 4 घंटे में 5 घंटे में वहां पर पहुंचना है, मुझे तो सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर मार्क इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि मुझे पूरी दुनिया के सामने सम्मानित किया जाएगा। वो वहां पर पहुंचना चाहते थे हर हालत में। उन्होंने कहा टैक्सी वाले को मुझे हर हालत में वहां पर 4 घंटों में पहुंचना है। कहते जंगल का एक रास्ता है, वहां से हम 4 घंटों में पहुंच सकते हैं, आप नेविगेशन लगाओ, चलो आप बैठो। गाड़ी में बैठे, जंगल के रास्ते पर जाना शुरू कर दिया। इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज तूफान आया, वो नेविगेशन चलना बंद हो गया, वो अपना रास्ता भटक गए। घूमते रहे, भटकते रहे, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, कुछ रास्ता समझ नहीं आया। कहते चलो वापस चलते हैं। वापस चलने के लिए वापस निकले तो भटक गए, कोई वापस का रास्ता समझ नहीं आया। तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी, अब भूख लगने लग गई। डॉक्टर मार्क कहते हैं रिवॉर्ड छोड़ो, रिकॉग्निशन छोड़ो, पहले जान बचाते, कुछ खा लेते हैं। वहां पर दूर एक छोटी सी कुटिया देखते हैं, वहां पर जाते हैं। उस कुटिया को, वो जो छोटी सी हाउस था, उसमें नोक नोक करते हैं कि कोई है। वहां से एक बूढ़ी लेडी जो होते हैं वो खोलते हैं दरवाजा। उन्हें कहते हैं कि पहले आप अंदर आ जाइए, बारिश पड़ रही है, भीग जाएंगे। अंदर आते हैं तो कहते हैं कि आप प्लीज बैठिए, पहले चाय पी लीजिए, इतने मौसम भी साफ हो जाएगा, फिर आप चले जाइएगा। उन्हें बैठाती है, वो कहते इतने मैं खाना बना देती हूँ। खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद वो सर्व करती है। सर्व करने के बाद वो पूजा करने लगती है। इतने डॉक्टर मार्क क्या देख रहे होते हैं कि एक पीछे से ना छोटे बच्चे की आवाज आ रही होती है, रोने की, चीखने की, दर्द के कारण कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वो पूजा करने लगते हैं, कहते हैं कि आप पूजा करेंगे हमारे साथ। वो डॉक्टर मार्क से पूछती है, वो साइंस का, विज्ञान का आदमी है, वो पूजा में विश्वास नहीं करता, वो मानता है साइंस को। वो कहता नहीं, आप कर लो पूजा। तो वो पूजा करके हटते हैं। तो कहते हैं कि आपने पूजा क्या करी, क्या मतलब क्या आपने मांगा, कैसा है, आप क्या चाहते हो, मतलब ये कौन है, ये बच्चा कौन है। वो 2-3 सवाल इकट्ठे पूछते हैं डॉक्टर मार्क। कहते हैं हमारा जो ये बच्चा है, इसको कोई स्पेशल किस्म का कैंसर है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, वो डॉक्टर मार्क है, जो इस बच्चे का इलाज कर सकता है। और हम पूरी उम्र से, हम कितने सालों से पूजा कर रहे हैं लगातार, ताकि वो डॉक्टर मार्क मेरे बच्चे का इलाज कर सके। डॉक्टर मार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और डॉक्टर मार्क पता क्या होते हैं, कहते हैं आप जिसको भी पूजा करते हो ना, वो बहुत बहुत तगड़ा इंसान है, वो बहुत सुप्रीम पावर है। कहते उसने आपकी सुन ली। कहते उसने मेरा लाखों करोड़ों रुपए का प्लेन खराब कर दिया, उसने मुझे रास्ता भटका दिया, उसने तूफान से मुझे हर जगह भटका दिया, घुमा दिया। मैंने कहीं पहुंचना था, वहां से भटक गया, मैं आपके पास पहुंच गया। कहते आप मेरे पास नहीं पहुंच पाए, उसने मुझे आप तक पहुंचा दिया, मैं ही वो डॉक्टर मार्क हूं। दोस्तों, दिस इज ए रियल स्टोरी, दिस इज ए 100% रियल स्टोरी। डू यू बिलीव इन गॉड? अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो इंतजार करें, भगवान आपको सक्सेस देगा। अपना चरित्र अच्छा रखें। गलत तरीके से कमाया पैसा इसी जन्म में बाहर निकलेगा, सही तरीके से पैसा कमाए इसी जन्म में बरकत देगा। हम देखते हैं कई लोगों के बच्चे हैंडीकैप हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, बड़े बड़े हर कर्म का यहीं पर हिसाब होगा मेरे दोस्त, राइट। अपने कैरेक्टर की आवाज को बहुत बड़ा करें। गुरु नानक देव जी ने हमें क्या सिखाया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें क्या सिखाया है, गुरु तेग बहादुर जी ने क्या हमें सिखाया है, ये गुरुओं ने हमें क्या सिखाया है कि उन्हें अपने बलिदान दे दिए अच्छाई के लिए। शहीद भगत सिंह ने क्या देखा है, अभी अपना बलिदान दे दिया अच्छों के लिए, अच्छी चीज के लिए। सो दोस्तों, हमेशा राइट का साथ दें, चाहे रोंग में जितनी बड़ी आपको गलत सक्सेस नजर आ रही हो, वो परमानेंट नहीं है। राइट का साथ दें, राइट के साथ बढ़ें, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। अपने कैरेक्टर पर काम करें। दोस्तों, लास्ट पॉइंट, आज की ट्रेनिंग का लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये 100% गारंटीड कर देगा कि आपकी सक्सेस आएगी, 100% आपकी कामयाबी आएगी। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, 100% अपना डेली रूटीन बनाएं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, अगर आप किसी भी कामयाब इंसान को देखना चाहते हो ना कि वो कामयाब है और वो क्यों कामयाब है, तो उसकी आदतों को देखो। इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों की आदतों को देखो। कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे, कामयाब इंसान किताब पढ़ रहे हैं, तो पूछो कि कामयाब इंसान को दिक्कत आई थी पहले दिन किताब पढ़ने में? हाँ आई थी, उसको भी नींद आई थी। चुटकुलों की कोई किताब है जो मजा आएगा, उसको भी नींद आई थी, उसका भी दिल करा था सो जाने का, उसको भी मजा नहीं आ रहा था, लेकिन उसने पढ़ी। हमने बंद करके टीवी देखा, हमने बंद करके फेसबुक स्क्रॉल किया। कामयाब आदमी ने उस काम को किया, तब तक किया जब तक उस चीज की आदत ना पड़ गई। और नाकामयाब आदमी ने उसको नहीं किया, उसने टीवी देखा, इधर उधर की गप्पे लड़ाई और उसकी आदत डाल दी। अगर आप जानबूझकर अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में आपको गलत आदत लग जाएगी मेरे दोस्त। अगर आप जानबूझकर अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में गलत आदत लग जाएगी मेरे दोस्त। इस दुनिया में कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट आपको बता रहा हूं मैं, कामयाब लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट। सचिन तेंदुलकर से जाकर पूछ लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जाकर पूछ लो, इस दुनिया में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, स्टीव जॉब से लेकर एलन मस्क से लेकर जितने भी बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, उनसे जाकर पूछ लो, उनकी आदतों में उनकी कामयाबी छिपी है। वो अपने एक दिन को कैसे जीते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो अपनी जिंदगी जिएंगे। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठता है, वो कहता है मैं 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक इतना काम कर देता हूं, लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते। आदतें, आपने टीवी देख देख के टीवी देखने की आदत डाली। कामयाब आदमी ने किताबें पढ़ पढ़ के किताबें पढ़ने की आदत डाली। आपने मीटिंग्स ना करके भाग के आदत डाली। लोगों ने मीटिंग्स कर करके कामयाब हो गए, उनकी आदत डाली। मुझे आज काम करने की आदत है, मजा आता है। जिस दिन काम ना करूं अधूरा सा रहता है दिन। जिस दिन कोई मीटिंग नहीं होती ऐसा लगता है कि यार पूरा नहीं हुआ दिन। एक मीटिंग होती है फिर भी नहीं पूरा होता, 3 4 5 6 मीटिंग्स हो जाती है, मजा आ जाता है। माय डियर फ्रेंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रतन टाटा आज भी क्यों काम करता है, सोचो। अमिताभ बच्चन आज भी क्यों काम करता है? उनके पास पैसों की कमी है क्या? रतन टाटा के पास पैसों की कमी है क्या? मेरे भाई, उन्होंने काम से प्यार किया, उन्होंने वर्क से प्यार किया, काम को प्रधान बनाया है। ईमानदार हैं वो अपने काम से, ईमानदार हैं वो अपने आप से, ईमानदार हैं वो अपनी कमिटमेंट से। वो बेवकूफ नहीं बनाते अपने काम को। सीनियर ने बोला ट्रेनिंग में आ जाओ, बेवकूफ बना दिया काम को, कहीं और चले गए, आईपीएल का मैच चल रहा था, बेवकूफ बना दिया आपने दोस्त। आपने अपनी कामयाबी को भी झूठ बोला, वो याद रखिएगा। ट्रेनिंग थी, एक आदमी अखिलेश सिंह 500 किलोमीटर दूर चलकर आ गया पंजाब में। कई लोग 20 किलोमीटर दूर से नहीं पहुंच पाए इनको मिलने के लिए, 20 किलोमीटर दूर। तो पता क्या बोला? भाना, बेवकूफ बना दिया आपने काम को, आपकी कामयाबी को बेवकूफ बन जाएगी, याद रखिएगा। 20 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर लोग चलकर नहीं आ पाए कि यार मैं उनको मिलकर आऊं, यार वो इंसान आए हैं यार, नहीं यार मेरे ग्रुप में लोकेशन भी है, मेरे ग्रुप में सब कुछ है, मैं जाऊं यार सर को मिलकर आऊं। मेरे दोस्त याद रखिएगा, आपको काम से प्यार करना पड़ेगा, राइट दोस्तों? अपना डेली रूटीन बनाएं। डू यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन? मेक योर डेली रूटीन। आप सुबह उठेंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, सुबह उठो, 6 बजे उठो, रात को 11 बजे इस फोन को छोड़ दो, 10 बजे छोड़ दो, इसको बंद कर दो, साइड पे रख दो। ब्लू लाइट्स पड़ रही हैं आंखों में, 10:30 11 बजे इसको छोड़ दो, 12 बजे सोओगे, सुबह 6 बजे उठोगे, 6 से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करो। 2 घंटे अगर आप डेली पढ़ लिए ना, आप टॉप कर जाओगे।
टॉप 10 में आ जाओगे अपने क्लास में, गारंटीड के साथ। मैंने भी पढ़ाई की है मेरे भाई इंजीनियरिंग की, हम लोग तो पेपर से एक दिन पहले पढ़ के पास हुए हैं। अगर आप रोज के 2 घंटे पढ़ने लगे ना, आप तो टॉप ही कर जाओगे। और ये देखो बच्चे हंस रहे हैं, सबको पता है कितने घंटे पढ़ते हैं। 8 बजे तक पढ़ो, 9 बजे तक पढ़ो, उसके बाद लग जाओ ना काम पर। क्या करना है, 1 घंटे ये काम करना है, 2 घंटे ये काम करना है, 3 घंटे ये काम करना है। अपने आप को रखो ना उसको। रिटेलिंग के लिए कितना वक्त निकालूंगा, रिक्रूटमेंट के लिए कितना वक्त निकालूंगा, इंस्टाग्राम कितनी देर करूंगा, ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, बुक्स कितनी देर पढ़ूंगा, रोज पढ़ूंगा। आप रोज 10 पन्ने किताब के पढ़ें। 300 पन्ने आप पढ़ते हैं किताब के, 300 पन्नों में एक किताब आप पढ़ते हो एक महीने के, 12 महीनों में 12 किताबें पढ़ते हो। क्या आपको कामयाबी नहीं मिलेगी क्या? कमाल करते हो यार, कमाल करते हो पांडे जी। है पांडे जी, क्या 12 महीनों में आप 12 किताबें पढ़ोगे, नॉलेज नहीं बढ़ेगी क्या? काबिलियत नहीं बढ़ेगी क्या? वो नहीं क्या? ऐसा मुमकिन नहीं क्या कि आपके पास कामयाबी नहीं आएगी? आएगी, क्यों नहीं आएगी? मेरे दोस्त रोज के 50 पुशअप लगाने शुरू कर दो, 50 पुशअप। 2 महीने बाद देख लेना आपके मसल्स मुसल्स सब निकल आएंगे बाहर। ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से काम तो करो। एक दिन पुशअप लगाए, शीशे में देखा, मम्मी को कह रहे मम्मी डोले बन गए, लग रहा हूं जो ना, नहीं होगा। बॉडी आपको बनानी है तो जिम भी आपको करनी पड़ेगी, पुशअप भी आपको करने पड़ेंगे, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। कोई बंदा नहीं रख सकते आप आगे मेरे लिए पुशअप मारते और बॉडी मेरी बन जाए। डाइट तू ले ले, पेट मेरा भर जाए, नहीं होने वाला मेरे दोस्त। आपको करना है। ओके एंड मेरे दोस्त, चैलेंजेस को फेस करो। ये मुश्किलें तो जिंदगी जीने का असली मजा देती हैं। मुर्दे होते हैं जो कहते हैं मुश्किलें ना आए। एक बात याद रखना, पते की बात बता रहा हूं, पते की बात। हल्के आदमी को ना चैलेंजेस नहीं आते। जो इस दुनिया में हल्का आदमी ना, उसको कभी मुश्किलें नहीं आती। भारी आदमी को मुश्किलें आती हैं। दो दोस्त थे स्कूल में, छोटी सी जमात में बैठे हुए थे, स्कूल में बैठे हुए देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बच्चे आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी में, कोई ओडी में, बीएमडब्ल्यू में, जगुआर में। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है, अरे यार हम गरीब घर में पैदा हो गए, हम तो यार पैदल आते हैं, बस में चढ़कर आते हैं, देख बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। दूसरा दोस्त जवाब देता है, कहते हैं, अरे मेरे भाई, भगवान को इनके ऊपर विश्वास नहीं था। भगवान को इनके ऊपर विश्वास नहीं था कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को हम पर पूरा विश्वास है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। इसलिए इन्हें पहले ही अमीर घर में पैदा कर दिया। हम पर पूरा विश्वास है, हम बहुत कुछ बड़ा करेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, लेट्स वर्क हार्ड। अपनी तशरीफ को उठाओ, निकलो, कुछ करो। बैठे मत रहना मेरे दोस्त, बैठे मत रहना, टिके मत रहना। मुर्दे नहीं हम लोग, हमें जान है। इन मुश्किलों को हराने की हमें जान है, और यस ग्रुप में इतनी पावर है कि हम किसी भी तरह की मुश्किल को हरा सकते हैं। चैलेंजेस को फेस करो। छोटी छोटी मुश्किलों को मत रोते रहो। प्रोडक्ट नहीं आए, ऐसा हो गया, ऑर्डर नहीं पहुंचा, ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया, उसने मना कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब बातें इस बिजनेस की है, धंधे की बात है मेरे भाई। किसी भी धंधे में जाओगे तो वहां पर मुश्किलें रहेंगी। किसी भी काम में जाओगे वहां पर चैलेंजेस रहेंगे। नौकरी करके देख लो मेरे दोस्त, 10 महीने लगा कर देख लो, पता लग जाएगा मुश्किलें होती है नहीं होती। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों? यस और नो? यस। आप अपनी वहां पर, मुझे दिख रही है स्क्रीन पर कई लोगों की वीडियोस, वहीं पर चीख रहे हैं यस। हाँ यस, यू कैन रेज हैंड जिनको मेरी बातें समझ में आई हैं आज। यू कैन रेज हैंड दोस्तों। आप हैंड रेज करके एक तरह का मुझे बता रहे हो कि यस आपको बातें समझ में आई, जो मैं बातें समझाना चाहता था। माय डियर फ्रेंड, ये 45 मिनट मैंने आपसे मांगे थे, और ये 45 मिनट को अगर आप इंप्लीमेंट करके ना, इंप्लीमेंट, आप बहुत बड़ा बदलाव ले आओगे अपनी जिंदगी में। जान गए हो, मान गए हो, इंप्लीमेंट करना। इंस्पायर मत होना, सर बड़ा मजा आया, बड़ा शानदार, अरे मेरे भाई इसको इंप्लीमेंट करना। अपना डेली रूटीन बनाना, प्रोडक्ट्स को यूज करना, कंसिस्टेंसी को अचीव करना, काम करना, टाइम को मैनेज करना, कंसिस्टेंटली काम करना, रोज काम करना। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करो, ठीक है? जो करोगे वो टीम करेगी और टीम हैंडल हो जाएगी। एंड ये बलदीप जी ने 5 पॉइंट्स बता डाल दिए हैं। स्टे फॉर एटलीस्ट 3 years इन दिस बिजनेस, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेक टाइम। जो सेकंड था, यूज द प्रोडक्ट्स, वर्क इज ए गोल ओरिएंटेड वे, नॉट इन सिचुएशन ओरिएंटेड वे, राइट? बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, always use consistency offer, people will come, people will go, and the best one will stay always, right? And the fifth one,
शोर मचाओ इस बिजनेस का, अपने घर वालों को, अपने नेबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को दिखाओ, बताओ। जो सबसे ज्यादा दिखाता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। जो सबसे ज्यादा दिखाता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, प्रोडक्ट्स हो, दिखाओ, कमाओ। ओके, सो दोस्तों, आई होप बलदीप जी, वैभव जी, लेट्स क्लोज दिस सेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी जी बहुत ही बढ़िया सेशन एंड आई होप जितने भी नए दोस्त हैं उनको क्लैरिटी मिली होगी। जिनको ये 5 पॉइंट समझ आ गए वो डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल की सक्सेस पे पहुंचेंगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन। एंड मैं एक बार ना चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, या आप ऐसे करिए अपने अपने जिन जिन ग्रुप्स में है ना, वहां पर रिव्यूज डालिए। जो दोस्त मिस कर गए ना इन सेशन को, उनको भी, उनकी भी आंखें खुले कि भैया क्या हमने मिस कर दिया है। जो भी आज आपने सीखा, जो भी आपने करा, कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वादे, कुछ प्रोमिसेस आज शेयर करो। क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, आज खुलकर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे तक मैसेज पहुंचाओ। मुझे भी तो समझ में आए कि आप लोगों के अंदर से क्या आवाज निकल रही है, क्या पेरेंट्स के सपने हैं, किसके लिए आप काम करोगे, क्या कुछ करने वाले हो, और क्या लर्न किया, अब क्या बवाल मचाने वाले हो। आप आइए और मैं आपके साथ हूं दोस्तों। दिस इज माई प्रोमिस, आई एम 100% विद यू। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय जी, टेक केयर। एंड मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ जी। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके, टेक केयर।